हेलो दोस्तों, जैसा कि हम हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ लिया था इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इसका मतलब क्या है कि आज हमारी यूनिट नंबर जो फर्स्ट है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी की वो खत्म हो जाएगी। तो आप लोग तैयार रहिएगा इसके जनरल क्वेश्चन के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। अब इसमें जो टॉपिक आता है, जो आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले वो टॉपिक कौन सा उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लेक्चर वीडियो के ऊपर आते हैं। इसमें क्या है, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द आयुर्वेदिक फार्मूलेशन लाइक अरिष्टा, अश्वा, गुटिका, चूर्णा, लेह्या, भस्मा। ठीक है, ये सारी चीजें जो 6 चीजें हैं इसकी हमको प्रिपरेशन पढ़नी है, कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं एज पर मोनोग्राफ एंड इसका स्टैंडर्डाइजेशन, और जो हमारे आयुर्वेदिक फार्माकोपिया है उसमें कौन कौन सा इसके स्टैंडर्ड लाइक पीएच वैल्यू, डेंसिटी वगैरह क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, इस वीडियो के अंदर आज हम जानेंगे इन 6 चीजों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज का लेक्चर वीडियो। तो सबसे पहले हमको आयुर्वेदिक मेडिसिन का मतलब समझना पड़ेगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का मतलब क्या होता है। देखिए, इसके ऊपर मत ये इसी लाइन से कंफर्म कर लीजिए। आयुर्वेदिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो कि हमको नेचर से प्राप्त हो, दैट्स नोन आयुर्वेदिक। इसका मतलब आयुर्वेदा का मतलब क्या होता है, नॉलेज ऑफ द साइंस, मतलब जो लाइफ की साइंस होती है उसके बारे में जानना, उसके आधार पर ट्रीटमेंट करना। एंड मेडिसिन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हमको डायग्नोस करे। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है या कोई भी प्रकार की डिजीज हो गई है तो उसका डायग्नोसिस करे। डायग्नोसिस करने के बाद क्या करे, उसको ट्रीट करे या प्रिवेंट करे किसी भी डिजीज या डिसऑर्डर को, दैट्स अंडरगोज दी मेडिसिन। उस सब्सटेंस को आप क्या करेंगे, मेडिसिन। देखिए, आप जनरली मेडिसिन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे पैरासीटामॉल आप इंटेक करते हैं। पैरासीटामॉल क्या है, आपकी मेडिसिन है, उसको आप खाते हैं, ओरली रूट से खाते हैं, पेरेंटरी रूट से इंजेक्शन तौर पर भी लेते हैं। लेकिन उसका काम क्या है, बुखार को कम करना, मतलब बॉडी टेम्परेचर को कम करना। तो उसने क्या किया, आपकी बॉडी को ट्रीट किया, तो वो किस कैटेगरी में आया, मेडिसिन के अंदर आया। तो उसी प्रकार से मेडिसिन को क्या बोलेंगे कि ऐसे ड्रग सब्सटेंस या ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी को या तो डायग्नोस कर रही हो, या तो ट्रीट कर रही हो, या तो प्रिवेंट कर रही हो किसी भी इंफेक्शन से या किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन से, दैट्स अंडरगोज द मेडिसिन। और आयुर्वेदा का मतलब आप समझ चुके हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन किसका होता है। तो सिंपल भाषा में हम अगर ऐसा बोले कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है वो हमारी हेल्थ केयर का मतलब जो कि हमारी हेल्थ को सुधारती है। लाइक त्रिदोषा आपने पढ़ा होगा, वाता पित्ता कफा दोषा पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इन दोषा के कारण क्या क्या रोग होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे उसको अरेंज किया जाता है, कैसे उसको ट्रीट किया जाता है। ये सारी जो चीजें हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे। तो उन सबको कैसे कवर किया जाता है, बाय द हेल्प ऑफ द आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, बाय द हेल्प ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिसिन, आज के इस वीडियो। और जो ये हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है इसको हम मैन्युफैक्चर करेंगे किसके बेसिस पे, अथोराइज्ड बुक मोनोग्राफ। अब देखिए, इस 3 वर्ड का मतलब समझ लीजिए। अथोराइज्ड का मतलब क्या, कोई चीज प्रमाणित, जैसे हमारी क्या है फार्माकोपिया है, हम किसके लिए यूज करते हैं, जो हमारी सिंथेटिक ड्रग होती है, एलोपैथिक ड्रग होती है, ठीक है, उसके फार्मूलेशन के लिए यूज करते हैं, और वो हमारे कहते हैं स्टैंडर्ड पैमाने होते हैं। ठीक है, तो अथोराइज्ड का मतलब क्या हो गया कि हाँ, उसको प्रमाणित मिला हुआ है कि ये एकदम सही तरीके से इसका फार्मूलेशन, जिस भी ड्रग का फार्मूलेशन एकदम सही तरीके से दिया गया है इन द फार्माकोपिया, इसलिए उसको बोला गया अथोराइज्ड। बुक्स का मतलब समझने की कोई भी संग्रह, मतलब किसी भी चीज का एक संग्रह, जैसे आप ड्रग बना रहे हैं तो उसका एक संग्रह बुक में लिख दिया गया, दैट्स नॉट अंडरगोज दी बुक्स। एंड मोनोग्राफ का मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, एंड ग्राफ का मतलब क्या होता है, सिंपल सा समझिए प्रोसीजर। इसका मतलब क्या है कि उसका एक सिंगल प्रोसीजर है, उसका एक सिंगल स्टैंडर्डाइजेशन है। फॉर एग्जांपल के तौर पे उसका पीएच एकदम मेंटेन होना चाहिए, उसका पीएच दिया होगा फार्माकोपिया में 7 तो आपको 7 ही बनाना है। डेंसिटी वगैरह हर एक चीज, एसिड वैल्यू, ठीक है, या लॉस ऑन ड्राइंग वैल्यू, ये सारी जो चीजें होती है वो मोनोग्राफ कहलाती है, वो हमारे फार्माकोपिया के अंदर दी गई होती है। तो ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है इसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं किसके, आयुर्वेदा बुक या आयुर्वेदा फार्माकोपिया के आधार पर अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। अब बात करते हैं जो हमारी ड्रग्स है उसके आयुर्वेदिक, जो हमारी आयुर्वेदिक ड्रग है उसके क्लासिफिकेशन। अगर हम इस यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे तो हमको नहीं समझ में आएगा कि हमारी जो ड्रग दी गई, जैसे अरिष्टा, अश्वा दिया है, गुटका चूर्णा दिया है, लेहा दिया है, भस्मा दिया है, तो ये हमारी किस कैटेगरी की, सॉलिड है, कैप्सूल में लेंगे या लिक्विड में लेंगे या पाउडर फॉर्म में लेंगे या उसको ओरली इंटेक करेंगे, ठीक है, किस टाइप से लेंगे। जब तक हम इससे क्लासिफिकेशन को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये हमारी किस टाइप की ड्रग है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो ये इसका 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है सिंपली, जैसे हम फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म में करते हैं उसी प्रकार से, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। ठीक है, तो हमारी जो दी गई है, जितनी भी ड्रग हमारी दी गई उसको मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, और जो अदर ड्रग है जैसे कि इसमें लिखा गया है वो हमारी नीले पेन से लिखी हुई है, मतलब ब्लू पेन से लिखी गई है। तो गुटिका का सिंपल सा मतलब समझे तो पिल्स, आपने सुना होगा कि इसकी पिल्स आती है, टैबलेट, आप सिंपल समझिए छोटी जो टेबलेट्स होती हैं या टैबलेट होती है, जैसे आती है
पाइलेक्स के नाम से आती है, जो कि हमारे अल्सर में यूज की जाती है। उसके बाद लिवर 52 की टेबलेट आती है, ठीक है, जीआईटी की टेबलेट आती है। तो गुटखा, गुटखा का मतलब होता है वो टेबलेट। चूर्ण को सिंपल मतलब समझ के चूरन दे दी हो, मतलब चूरन देने का क्या मतलब होगा कि उसको बुद्धू बनाओ। तो चूरन का क्या मतलब है कि पाउडर डोसेज फॉर्म। भस्मा जो होता है, भस्मा में हमारे मिनरल्स वगैरह होते हैं। आपने आयुर्वेदा अगर सुना होगा या आयुर्वेदाचार्य कहीं भी आपके आस पड़ोस में रहे होंगे तो वो बोल देते होंगे भस्मा यूज कीजिए। भस्मा क्या होता है एक्चुअल, ये होता है जैसे हमारे जो मिनरल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आयरन हो गए, गोल्ड हो गए, तो ये सब हमारी बॉडी के लिए, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, ये सब हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, बॉडी को मतलब हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बनाने के लिए। तो उसी के लिए भस्मा यूज किया जाता है। उसके बाद अरिष्टा आता है, जैसे बाजार में आपने बहुत सारी चीजें सुनी, जैसे खजरा रिष्ट, अर्जुना रिष्ट, अभया रिष्ट, ये सब हमारे क्या होते हैं, अरिष्टा के अंतर्गत आती है। अश्वा आता है, तो अश्वा भी आपने देखा होगा, ये भी लिक्विड फॉर्म में आता है। उस स्वारसा, पतंजलि का स्वारसा मतलब आंवले का जो आता है स्वारसा, वो कास्या हो गया, सुगंधा हो गया, घृता हो गया, ये सब हमारी चीजें लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंतर्गत आती है। उसके बाद सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में जैसे लेह, लेह जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं टॉपिकल, एक होते हैं इंटेकर। टॉपिकल का सिंपल मतलब होता है कि जो स्किन पे हम रब करते हैं, जैसे ऑइंटमेंट जेल वगैरह आता है, ठीक है, तो वो आता है लेह के अंतर्गत। और जो हम सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के रूप में जैसे लेते हैं, जैसे कोई भी चीज हो गई हमारी, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, जो आयुर्वेदिक में एक आती है, जैसे आपने क्या लेता होगा, विष की टॉफी लेते हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार से एक हिमालय की टॉफी आती है, वो आती है लेह के अंतर्गत, थोड़ी वो सेमी सॉलिड टाइप की होती है। कालका होता है जिसको आयोडमेंट बोलते हैं, एंड योगा वायु होता है, ठीक है। ये सारी हमारी होती है क्लासिफिकेशन ऑफ द डोसेज फॉर्म इन आयुर्वेदा। अब सिंपली हमको पढ़ना है गुटिका, चूर्णा, भस्मा, अरिष्टा, अश्व एंड लेहया। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक टॉपिक। तो हमको क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो सबसे पहले जो हमारे टॉपिक आता है वो आता है अरिष्टा। तो सबसे पहले ये हमको समझना पड़ेगा कि अरिष्टा होता क्या है और इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। अरिष्टा जैसे कि आपने नाम सुना होगा, जो होते हैं खदिरा अरिष्ट आता है, अभया अरिष्ट आता है, या सिंपल हर एक घर में यूज किया होगा जब बेबी बर्थ करता है तो दसमूला अरिष्ट, सब लोग जानते होंगे दसमूला अरिष्ट, वो हमारा क्या होता है, अरिष्टा होता है। दसमूला अरिष्ट किस प्रकार से होता है, अर्जुना अरिष्ट कर प्रकार से, वो किस प्रकार से होता है, लिक्विड डोसेज फॉर्म में होता है। अगर आप उसको सूंघे तो क्या देखने को मिलेगा कि उसमें आपको बदबू आती है, मतलब गंध आती है। अब गंध किसी चीज में कब आएगी, जब वो सड़ जाएगा, और सड़ने का मतलब क्या होता है, फर्मेंटेशन। तो अरिष्टा जो होता है हमारा लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है आयुर्वेदिक का, और प्रिपेयर किससे किया जाता है, फर्मेंटेशन से। क्यों, क्योंकि उसमें थोड़ी सी सुगंध नहीं आती है या बैड स्मेल आती है, क्योंकि वहां पे माइक्रोबियल का मतलब कॉन्टेमिनेशन होता है, जिसकी वजह से फर्मेंटेशन होता है और आपकी ड्रग बन जाती है। अब आते हैं इसके प्रिपरेशन के ऊपर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिकॉक्शन लेते हैं या पाउडर। डिकॉक्शन का भी वही मतलब हो गया, पाउडर के भी मतलब हो गया, मतलब जिसका हमको क्या अरिष्टा तैयार, जैसे अर्जुना रिष्ट हमको तैयार करना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे अर्जुना रिष्ट लेकर चलिए, तो आपने क्या किया, अर्जुन की पत्ती ले ली या उसकी छाल ले लिया, उसका पाउडर छाल ले लिया, पत्ती ले ली, या उसका हम मटेरियल ले लिया, कोई भी उसका प्लांट पार्ट ले लिया। अब उसको क्या करेंगे, डिकॉक करेंगे। डिकॉक करेंगे डेसिकेटर के अंदर, या उसको सिंपल क्या करेंगे, पाउडर फॉर्म में, मतलब पल्वराइजेशन के द्वारा उसको पाउडर फॉर्म में चेंज कर देंगे। अब उसको क्या कर देंगे, वाटर में भिगो देंगे, और वाटर में भिगोने के लिए उसको क्या कर देंगे, फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा कि आपके घर में या किसी के भी घर में सिरका बनता है, अचार बनता है, तो क्या करते हैं, उसको हम लगभग 2 से 3 महीने के लिए रख देते हैं, एक कि उसमें से सड़न पैदा हो जाए, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम पाउडर ड्रग लेंगे, उसमें वाटर मिलाएंगे, वाटर के साथ उसमें शहद मिलाएंगे, और उसको क्या करेंगे, एक बड़े से पॉट्स में उसको ढककर रख देंगे, ऊपर का पूरा हिस्सा बंद कर देंगे, जिससे कि ऊपर से केवल सूर्य की रोशनी जा सके, अदर थिंग ना जा सके। तो उसमें क्या होगा, माइक्रोबियल का कॉन्टेमिनेशन होगा, माइक्रोबियल का जर्मिनेशन होगा, और वहां पे हमारे माइक्रोब्स पैदा हो जाएंगे। अब जब लॉन्ग टाइम के लिए रहेंगे तो वहां पे हमारे अधिक से अधिक माइक्रोब्स पैदा हो जाएंगे। अब जो माइक्रोब्स होंगे वो क्या करेंगे, वो जो हमारी प्रोडक्ट होगी, जो पाउडर होगा, अर्जुना का पाउडर जो होगा, उसको क्या कर देगा, वो फर्मेंटेट कर देगा, मतलब एकदम सड़ा देगा। अब वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, एक फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, आप उस फर्मेंटेटेड मिक्सचर को निकालेंगे, उसको क्या करेंगे, क्या करते हैं आप, सिरका बनाते हैं। सिरका बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको छानते हैं, मतलब फिल्टर तो करते हैं ना, कपड़े से फिल्टर करते होंगे, चाहे छन्नी से फिल्टर करते होंगे, और वैसे तो फिल्टर पेपर तो उससे कोई यूज नहीं करता है, वो हमारे लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। तो सिंपल हम किसका, एक चुन्नी का यूज करते हैं, एक सूती कपड़े का यूज करते हैं, उसको क्लेरिफाई करने के लिए कि उसमें जितने भी एक्सेस हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो या अनवांटेड थिंग्स हो, वो हमारे फिल्टर हो जाए, हमारी बॉडी के अंदर ना जाए, ठीक है। थ्रो स्टेनिंग, थ्रोगा मुस्लिन क्लॉथ, मतलब जो मसलिन क्लॉथ होता है, जो सूती कपड़ा, सिंपल भाषा में बोले सूती कपड़ा, उससे हम क्या कर लेते हैं, स्टेन कर लेते हैं। स्टेनिंग का मतलब सिंपल से समझे कि उसको हम मतलब प्योर कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप समझिए, अब आपको जो वहां का लिक्विड मिलेगा, ठीक है, जो लिक्विड होगा वो आपका कहलाएगा
अरिस्टा। इसका मतलब क्या है कि जो आपका छन के नीचे आ गया बाय द हेल्प ऑफ द मसलिन क्लॉथ वो हो जाएगा आपका अरिस्टा। और जो आपका फिल्ट्रेट मतलब ऊपर जो बचेगा, मतलब जो आपके क्लॉथ के ऊपर बचेगा तो वो पाउडर फॉर्म में होगा। अब उसमें अगर वाटर मिला देंगे तो बन जाएगा क्या, अश्वा। अश्वा हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, लेकिन दोनों की प्रोसेस आप सिंपली यहीं से लिख सकते हैं। ठीक, तो पाउडर फॉर्म में वाटर मिला दिया, बन गया क्या, अश्वा बन गया। ठीक है, अब इस अरिस्टा को और अश्वा को फिर से मिलाएंगे, मतलब क्या करेंगे, फिर से मिलाएंगे और उसको डिस्टिलेशन के लिए बन जाएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, दारू। दारू का मतलब समझ रहे, वाइन। वाइन का मतलब शराब, जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं शुराज। ये भी यूज की जाती है किसके लिए, आपके हार्ट को ट्रीट करने के लिए। बेसिक इसका यूज दूसरी तरीके से किया जाता हो, लेकिन शुराज का बहुत बड़ा यूज है जिसको हम बोलते हैं वाइन। ठीक, इतना समझ में आ गया, प्रिपरेशन समझ में आ गया। अब आते हैं इसके स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब एक स्टैंडर्ड, जैसे इसका पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका डेंसिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये सब जो होते हैं हमारी क्या स्टैंडर्डाइजेशन को शो करती है। हाँ, कि यहाँ को पीएच मिल गया इतना तो हाँ ये हमारी ड्रग सही है। अगर हमारी डेंसिटी मिल गई तो हाँ सही है। अगर डेंसिटी गड़बड़ा गई तो भैया टीचर एक थप्पड़ मारेगा, बोलेगा भैया तुमने काम क्या किया है, कुछ नहीं किया है, क्या क्या केवल बैठ के मस्ती की हुई है, यही तो बोलेगा ना। तो क्या करेंगे, आपको एक स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन करने के कई सारे मेथड, जैसे टीएलसी हो गया, एचपीएलसी हो गया, पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। ठीक है, ये से जो चीज होती है स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन यहाँ पर हम ये सब हमारे बना रहे हैं आयुर्वेदा के, तो हम आयुर्वेदा के आधार पर ही देखेंगे कि क्या इसके स्टैंडर्ड होते हैं हमारे फार्माकोपिया में। आयुर्वेदिक फार्माकोपिया में कौन कौन से स्टैंडर्ड दिए गए हैं कि जिसको कि हम फॉलो कर सकते हैं, इजीली उसको पता कर सकते हैं कि हमारी जो ड्रग बनी है ये अच्छी क्वालिटी के है या नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। तो जो इसकी विस्कोसिटी, मतलब जो आप बना रहे हैं क्या अरिस्टा, फॉर एग्जांपल के तौर पे अर्जुन अरिस्टा आप बना रहे थे, तो उसकी जो विस्कोसिटी होनी चाहिए वो 3.531 सीपीएस, और वेरिएशन इसमें प्लस माइनस 0.12 का आ सकता है। डेंसिटी जो इसकी 1.08, और मतलब वेरिएशन इसका प्लस माइनस 30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना होना चाहिए, 1.5 होना चाहिए एनडी अप्रॉक्स। पोलरिटी इसकी हाई होती है वाटर के साथ। एंड कलर इसका ब्लैक या डार्क ब्राउन होता है। कभी भी आप दशमलविस्ट को देखिए, कभी भी आप अर्जुनारिस्ट को देखिए, कभी भी अभयारिस्ट, एक चित्र बना देता हो। अर्जुनारिस्ट होती है वो आपकी हार्ट के ऊपर काम करती है। अभयारिस्ट जो होती है आपकी अल्सर वगैरह जो हो जाता है उसके ऊपर काम करती है, गैस वगैरह जीआईटी के ऊपर काम करती है। उसके बाद जो दशमलविस्ट होती है आपके अंदर से जो भी मतलब पाचन, जो भी अनवांटेड थिंग है, जैसे जो गंदा मटेरियल उसको बाहर निकालने का काम करती है। झंडू पंचारिस्ट आती है, वो आपको क्या करते हैं, जो पेट में जितने भी गड़बड़ी होती है उसको क्लियर करने का काम करती है। इसका जो ऑर्डर होता है वो एरोमेटिक होता है। एंड इसका जो लाइकोपोडियम स्पोर काउंट होता है नियर अबाउट 94,000, 1 ml के अंदर 94,000 होता है इसका डेफिनेट। इसका जो पीएच होना चाहिए वो 3.82, और अगर वेरिएशन होता है, कोई भी डेविएशन होता है तो 1.5 का वेरिएशन इसमें माना जा सकता है। और जो इसमें एल्कोहल कंटेंट है वो 15% वेट बाय वॉल्यूम। अब क्या एल्कोहल कंटेंट कैसे निकाला जाता है ये हम आगे चल के बात करते हैं। इसका आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। और जो एल्कोहल कंटेंट है शायद आपका सिलेबस का सेकंड प्रैक्टिकल एल्कोहल कंटेंट का ही है कि आपको कैसे वहां से एल्कोहल पता करना है कि उस ड्रग में इतना एल्कोहल प्रेजेंट है। ये सारी चीजें अभी हम आगे चल के बात करते हैं। अब जो इसमें जो दूसरी ड्रग आती है वो कहते हैं अश्वा आती है। अश्वा क्या होता है, इधर स्पिरिटस। स्पिरिटस का मतलब क्या होता है कि जो मादक पदार्थ, जैसे जो आपके सीएनएस को सप्रेस मतलब स्टिमुलेट करते हैं, सप्रेस करते हो। जैसे आपने दारू वाइन का नाम सुना होगा, तो हमारे कहते हैं मादक पदार्थ होते हैं। तो जो अश्वा होते हैं हमारे स्पिरिटस लिक्विड होते हैं, मतलब जो हमारे लिक्विड फॉर्म में वाइन आती है उस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं जो कि फर्मेंटेशन से प्राप्त किए जाते हैं ऑफ द पाउडर ड्रग इन सोल्यूशन ऑफ द शुगर। मतलब शुगर के सोल्यूशन में हम जो पाउडर ड्रग होती है उसको फर्मेंटेशन करते हैं, फर्दर हमको क्या मिल जाती है, अश्वा मिल जाती है। अब इसका जो प्रिपरेशन होता है कैसे करते हैं, पहले सिंपल आप वाटर लेते हैं, शुगर लेते हैं, हनी लेते हैं, उसमें क्या करेंगे आप बॉईल कर देंगे। मतलब इन तीनों चीजों को मिलाएंगे, चाहे वाटर ले लेंगे, शुगर ले लेंगे, हनी ले लेंगे, इसको क्या कर देंगे अच्छे से बॉईल करेंगे। अब बॉईल करने के बाद उसको एक पॉट में पलट देंगे, पोर्ड कर देंगे। इसमें जो हमारे ड्रग होंगे, जैसे हमको फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमको अभयारिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो अभया पाउडर को हम क्या कर देंगे उसमें मिला देंगे। अब क्या करेंगे उसको सील पैक कर देंगे और उसको फर्मेंटेशन के लिए प्रोसेस करने के लिए रख देंगे। अब उसके बाद कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद उसको हम फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद उसको फिर से बॉईल करेंगे। बॉईल क्यों करते हैं कि फिर से उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस ना हो सके, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे यहाँ पे किल हो जाए। अब आपको सिंपल क्या मिल गया, अश्वा मिल गया। अब इसका स्टैंडर्डाइजेशन किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहला स्टैंडर्डाइजेशन जो प्रोसेस होगी वो ऑर्गेनोलेप्टिक। जैसे कि आप जानते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन में हम क्या करते हैं, कलर ऑर्डर टेस्ट, नेचर एंड टेक्सचर इवोल्यूशन करते हैं। अगर वो हमारे मोनोग्राफ से मैच खा रहा है तो इसका मतलब क्या, वो हमारी ड्रग सही है।
अब आते हैं अल्कोहल कंटेंट डिटर्मिनेशन, मतलब हम कैसे अल्कोहल कंटेंट का डिटर्मिनेशन करते हैं। जैसे कि मैंने अब आपको जस्ट पहले बताया था कि हम अभी आगे चल के इसके बारे में देखेंगे कैसे करते हैं। तो इसमें आपको पार्टे की जरूरत होती है, वेइंग बैलेंस, बीकर, मेजरिंग सिलेंडर, डिस्टिलेशन। आई थिंक आप इन सभी चीज़ों से परिचित होंगे, मुझे आपको ये समझाने की जरूरत नहीं क्या बीकर क्या होता है, मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, डिस्टिलेशन फ्लास्क क्या होता है, सेपरेटिंग फ्लास्क क्या होता है, हीटिंग मेंटल क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल क्या क्या होती है। आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल सिंपल फिजिकल फार्मास्यूटिक्स या इंडस्ट्रियल फार्मेसी में यूज किया होगा, किसी भी ड्रग की मतलब डेंसिटी को देखने के लिए, उसकी ग्रेविटी को देखने के लिए इसका यूज आपने किया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके प्रोसीजर के ऊपर। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं कि आपको करना क्या होता है। आप क्या करेंगे, जो फार्मूलेशन आपने बनाया है उसका 25 ml फार्मूलेशन ले लेंगे, उसमें क्या करेंगे 150 ml वाटर मिला देंगे। ठीक है, डिस्टिल वाटर मिला देंगे फ्लास्क में। अब उसको क्या करेंगे, डिस्टिलेशन असेंबली में लगा लेंगे और 2 घंटा तक उसको डिस्टिलेट करेंगे। अब आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे डिस्टिलेट मिल जाएगा। अब आपको वहाँ पे कब तक इसको डिस्टिलेट करना है कि जब तक ये 90 ml ना बच जाए। अब उस 90 ml में से आप क्या करेंगे 25 ml डिस्टिलेट निकालेंगे, उसमें फिर आप क्या कर देंगे 100 ml वाटर ऐड कर देंगे। अब जैसे ही आप उसमें 100 ml वाटर ऐड करेंगे तो क्या आपका वहां पे जो मतलब अमाउंट होगा बढ़ जाएगा। अब उसको क्या करेंगे, जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो बॉटल होगी उसके अंदर फिल कर देंगे, ऐड कितने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आप जैसे उसमें आप क्या करेंगे फिल करेंगे, मतलब जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल है वहां पे फिल करेंगे, आप सिंपल उसका वेट कर लेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे। अब वहां पे आप डेंसिटी निकालेंगे। अब डेंसिटी अगर आती है 0.8158 अगर आती है तो इसका मतलब वहां पे जो अल्कोहल होगा, एथेनॉल होगा, उसका जो अमाउंट होगा 90% वेट बाई वेट होगा या 93.3 वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होगा। ये पूरा एक चार्ट होता है जो कि स्टैंडर्ड चार्ट होता है। आपको ये जब भी अल्कोहल कंटेंट निकालने को मिलेगा तो आपको वो पूरा चार्ट दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। हाँ, ये जीपेट के लिए इंपॉर्टेंट है कि कितनी डेंसिटी पे कितना परसेंट एथेनॉल कंटेंट किया होता है। ये सारी चीजें आपको मैं आपको इस नोट्स में एडिट करके भी दे दूंगा कि कितने में कितना होता है। लगभग 12 से 20 इस करीब में है इसके। ठीक है, तो हम इसको दे देंगे। अब उसके बाद में दूसरी जो ड्रग आती है वो होती है वटिका, जिसको वटी बोलते हैं या घुटिका। घुटिका का सिंपल से मतलब होता है घुटिक, घुट घुट के खाना। इसका मतलब पिल्स का मतलब टेबलेट। तो जो हमारी घुटिका होती है वो सॉलिड प्रिपरेशन होती है जो कि पिल्स फॉर्म में अवेलेबल होती है इन द मार्केट। जैसे आप पायलेट्स वगैरह यूज करते होंगे, जिनको अल्सर वगैरह होगा, लीवर 52 के यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है वटिका होती है, घुटिका होती है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में टेबलेट बोलते हैं, छोटी पिल्स बोलते हैं। इसका जो प्रिपरेशन किया जाता है वेजिटेबल ऑयल से, एनिमल से या मिनरल से या इनका कॉम्बिनेशन करके या इसको एक पार्टिकुलर यूज करके हम इसका निर्माण करते हैं। अब आइए इसके प्रिपरेशन के बारे में, कैसे हम इसका प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे किसी भी चीज को बनाने से पहले जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है हम उसको लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट, ठीक है, मतलब जिन जिन इंग्रेडिएंट की रिक्वायरमेंट है उसको हम ले लेंगे, उसको ड्राई करेंगे एंड वेट करेंगे एक्यूरेटली जितना हमारे मोनोग्राफ में दिया होगा। मोनोग्राफ का मतलब जो हमारे फार्माकोपिया में दिया गया है। अब उसको क्या करेंगे, हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, सिप के माध्यम से उसको शिफ्ट कर लेंगे और आपको एक पार्टिकुलर मतलब 80 में साइज से या 60 में साइज से उसको शिफ्ट कर लेंगे तो आपको बराबर अमाउंट के मतलब बराबर साइज के पार्टिकल आपको मिल जाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, पाउडर फॉर्म को किससे होमोजेनियस मिक्सचर के साथ मिक्स करेंगे और उसको मोर्टार पिस्टल के माध्यम से ट्रिचुरेट करेंगे। ट्रिचुरेट करने का सिंपल प्रोसेस, अब मोर्टार पिस्टल लीजिए, उसको ट्रिचुरेट करते चलिए। अब ट्रिचुरेट कर लिया। अब उसके आप जो प्रिस्क्राइब फ्लूइड होगा, जैसे आपका वेजिटेबल ऑयल हो गया, शहद हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, अब जो प्रिस्क्राइब्ड होगी मोनोग्राफ में, उसका हम क्या करेंगे, उसमें एजेंट जो होगा हमारे लिक्विड एजेंट होगा, जो एज ए फ्लेवरिंग एजेंट होगा, उसको उनमें दोनों में ऐड कर देंगे और सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब मिक्स करने के बाद क्या कर देंगे, उसको हमारा एक थिक पेस्ट मिल जाएगा, उसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद उसको छोटे छोटे स्मॉल साइज में हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे टेबलेट फॉर्म में और उसको क्या कर देंगे, ड्राई कर लेंगे इन द सनलाइट। अब क्या करेंगे, उसको एक वेल क्लोज कंटेनर में कंटेन कर लेंगे या स्टोर कर लेंगे। तो ये हो जाती है आपकी वटिका या घुटिका की प्रिपरेशन। तो एक बार फिर से हमने गुटखा की प्रिपरेशन कैसे की, रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट लिया, इंग्रेडिएंट लेने के बाद उसको वेट एक्यूरेट किया, उसको पाउडर फॉर्म में बदला, उसके बाद उसको हमने सीव किया। सीव करने के बाद हमको क्या मिला, एक पार्टिकल साइज मिला। पार्टिकल साइज मिलने के बाद उसको हमने क्या किया कि जो हमारे होमोजेनियस मिक्सचर थे उसमें ऐड किया, उसके बाद ट्रिचुरेट किया। उसके बाद हमने क्या किया, जो प्रिस्क्राइब फ्लूइड था हमारे मोनोग्राफ में उसको ऐड किया। ऐड करने के बाद उसमें फ्लेवरिंग एजेंट डाला। फ्लेवरिंग एजेंट डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उसको छोटी छोटी टैबलेट बना ली और छोटी छोटी टैबलेट बनाने के बाद उसको सनलाइट में हमने क्या किया, सुखा लिया और उसको फिर क्या कहते हैं, वेल क्लोज्ड कंटेनर में हमने स्टोर कर लिया। सिंपल था इसका प्रिपरेशन। अब आते हैं इसके स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर। देखिए आपने
इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, ये 3 चीज़ आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तीनों चीज़ में आपने क्या किया, टेबलेट का स्टैंडर्डाइजेशन, इसका मतलब क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किया हुआ है। कैसे कैसे करते हैं, सेम वही चीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। लाइक टेबलेट की तरह से सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। तो सबसे पहला जनरल अपीयरेंस, देखिए अब जैसे आप टेबलेट खाते हैं तो टेबलेट जो होती है वो एक शेप्ड में होती है। अगर हम आपसे ऐसा कहेंगे पत्थर की आकार जैसे गिट्टी वगैरह होती है, उसका क्या एक कोना इधर निकला रहता है, दूसरा कोना इधर निकला रहता है, कुछ इधर निकला रहता है, बड़ी होती है, छोटी होती है। इस टाइप की अगर हम टेबलेट आपको दें, या फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको ऐसी टेबलेट देकर दें कि जिसको आपको देखने से इरिटेशन हो, तो आप क्या उसको इनटेक करेंगे? नहीं इनटेक करेंगे। इसलिए उसका जो जनरल अपीयरेंस होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए कि कंज्यूमर को वो पसंद आने चाहिए। ये हो गई जनरल अपीयरेंस की बात। अब दूसरी बात है साइज एंड शेप। इसका मतलब क्या है कि जो उसका साइप होना चाहिए वो एक चाहे गोलाकार हो चाहे चौकिंठाकार हो, लेकिन हाँ चारों तरफ से क्या होना चाहिए, एकदम मतलब बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा निकला हुआ, यहाँ पे टुड्डी निकाल दो, यहाँ पे पता पुड्डी निकाल दो, यहाँ पे पता ले टुड्डी निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या होना चाहिए, डायमेंशन डिस्क्राइब होना चाहिए, एंड इसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो भी कंट्रोल होनी चाहिए। और इसके थिकनेस में वेरिएशन, इसका मतलब क्या है, इसके मोटापे में वेरिएशन आ सकता है, लेकिन कितना का, ±5% का, इससे अधिक इसमें वेरिएशन नहीं दे सकते हैं। अदर टेस्ट में जैसे हार्डनेस टेस्ट, उसकी हार्डनेस टेस्ट चेक करेंगे, वेट वेरिएशन टेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट कर लीजिए, ये टेस्ट ये वाला नहीं टेस्ट है, ठीक है। फ्राइबिलिटी टेस्ट है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट है, डिसोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन, ये सब जो टेस्ट है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है तो हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सिंपल हो गया क्या, आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वटिका एंड गुड। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट डोसेज फॉर्म आता है उसका नाम क्या है, चूर्ण। देखिए चूर्ण के नाम से आप लोग सब जानते होंगे, बचपन में सभी लोगों ने चूर्ण खाया होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अब जो आपको 1 रुपये का चूर्ण मिलता था, रसना का चूर्ण आता है, ठीक है। और वैसे भी हम जो चूर्ण यूज करते हैं जैसे लवण भास का चूर्ण आता है, ठीक है, पेट सफा चूर्ण आता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो परगेटी वगैरह आते हैं जो कि आपके पेट साफ करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे सन्ना वगैरह का, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, चूर्ण होते हैं, मतलब चूर्ण, सिंपल लैंग्वेज में समझे चूर्ण। तो चूर्ण क्या होते हैं, वो अल्ट्रा फाइन सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं। आप जानते हैं क्यों, क्योंकि सभी लोगों ने चूर्ण खाया होगा, सब लोग जानते हैं कि अल्ट्रा फाइन मतलब बहुत ही महीन टाइप के होते हैं चूर्ण, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम चूर्ण। सिंपल लैंग्वेज आपको ये समझ में आ गई। अब उसके बाद ये जो चूर्ण होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है स्थूला। स्थूला का मतलब क्या होता है कि थोड़े बड़े टाइप के, जैसे आपने बचपन में एक भूरे वाला चूर्ण या काले वाला चूर्ण खाया होगा, ये वो काले मामा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता था, थोड़ा सा मोटा होता था, थोड़ा मोटा होता था। लेकिन वहीं पर अगर आप लवण भास का चूर्ण को देखेंगे तो वो सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म का मतलब एकदम छोटे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेथी पाउडर आता है, ठीक है, मेथी पाउडर एकदम आपका एकदम अति सूक्ष्म होता है, जिसको बोलते हैं अत्यंत सूक्ष्म। तो ये 3 टाइप के होते हैं। अब इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो सिंपल इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, आप क्या करते हैं, जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे देसी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारे घर में यूज होता है या हमारे आस पड़ोस में जो यूज होता है, जैसे किसी को भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो क्या 2 चीज करते हैं। पहला क्या करते हैं, काला नमक लाते हैं, दूसरा काम करते हैं मेथी लाते हैं, दोनों को बहुत अच्छी तरीके से पीस लेते हैं, और पीसने के बाद उसको सुबह शाम क्या करते हैं, आधा आधा चम्मच गर्म पानी से खाते हैं। एसिडिटी नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी आपके अंदर, आप भी यूज इसको कर सकते हैं, दूसरे को प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं। तो सिंपल प्रिपरेशन चूर्ण का ये होता है। लेकिन अब हमको मोनोग्राफ के अकॉर्डिंग पढ़ना है, मतलब जो हमारी फार्माकोपिया में थी उसके आधार पर पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे उसकी प्रिपरेशन करते हैं बाय द मोनोग्राफ या बाय द फार्माकोपिया। तो जिस भी ड्रग के हमको चूर्ण बनाना है उसको क्या करेंगे, हम पहले ले लेंगे, ठीक, ये आपने कर लिया, उसको ड्राई करेंगे। तो दी ड्रग प्रिस्क्राइब इन आयुर्वेदा मोनोग्राफ आर क्लीन एंड ड्राई प्रॉपरली, उसको क्लीन करेंगे, ड्राई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ईच ड्रग इज पाउडर एंड सिव्ड अबाउट 80 मेसाइड, और सभी ड्रग को जो भी आपके पाउडर होंगे उसको आप सिविंग माध्यम से क्या करेंगे, सिव मतलब चाल लेंगे। चालने के बाद किससे, 80 मेसाइड, तो जो भी आपके पार्टिकल साइज होंगे वो 80 मेसाइड के होंगे या उससे छोटे होंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ ईच ड्रग पाउडर, आप क्या करेंगे कि जैसा कि मैंने अभी बताया, जैसे काला नमक और मेथी का चूर्ण आप ले लीजिए, ठीक है, आप वही ले लीजिए। उसको आपने वॉश किया, वॉश करने के बाद अच्छे से धुला, धुलने के बाद ड्राई किया, उसको पाउडर बनाया, पाउडर बनाने के बाद उसको चलने से छान लिया। उसके बाद क्या किया आपने, मेथी में क्या मिला दिया, काला नमक मिला लिया, और अच्छे से उसको क्या कहते हैं, मिक्स कर दिया। से उसी तरह से रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ द ईच ड्रग पाउडर इज वेड एंड मिक्स टुगेदर, और दोनों को साथ में मिक्स कर लीजिए। उसके बाद उसको वेल क्लोज कंटेनर में कंटेन कर लीजिए, स्टोर कर लीजिए। तो ये था
था सिंपल प्रिपरेशन। मैं आपको इस तरह से नहीं बताऊंगा कि आप एकदम दिमाग खराब हो जाए, बस इतना ही बताऊंगा कि जितने आपके बुद्धि में बैठ जाए और आसानी से आप उसको याद कर सके, पढ़ सके और आपको समझ में आना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है। अब इसका स्टैंडर्डाइजेशन, उसका पीएच होना चाहिए, उसका पीएच 7 से 11 होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीआईटी में जाएगा। अगर इससे अदरवाइज जाता है इधर उधर, जैसे 2 कर दे तो एसिडिफायर हो जाएगा, इसका हमारी जलन वगैरह हो जाएगी। कुछ चूरन ऐसे आते हैं जो कि जलन कर जाते हैं, उसका पीएच क्या होता है, वेरिएट होता है, जैसे 1-2 रुपए वाला जो चूरन आता है। इसका जो एस वैल्यू होना चाहिए वो 4.76 से 0, मतलब इसका जो वेरिएशन है वो 0.08 तक होना चाहिए। मतलब क्या है कि 4.76 से 4.77 हो जाए, इससे एब्जॉर्ब नहीं जाना चाहिए। ठीक है। अल्कोहल सोल्यूबल, मतलब अल्कोहल में कितना सोल्यूबल है, या अल्कोहल सोल्यूबल जो हमारे एस होते हैं वो कितना हो जाए, 7.8 होते हैं। वेरिएशन इसमें प्लस माइनस 0.09 का होता है। मॉइस्चर कंटेंट, जिसका मतलब इसका एलओडी मतलब लॉस ऑन ड्राई निकालेंगे, उसके आधार पर मॉइस्चर कंटेंट पता करेंगे। डेंसिटी इसकी 0.1 to 0.7 ग्राम पर ml के हिसाब से होनी चाहिए। अदर पैरामीटर जैसे इसमें आर्सेनिक कॉन्टामिनेशन है या नहीं है, आयरन कंटेंट है, लेड कंटेंट है, ये सब जो हमारी चीज होती है हमारी बॉडी के लिए नुकसान भी करते हैं। जैसे आर्सेनिक की पॉइजनिंग होती है, लेड की पॉइजनिंग होती है, ठीक है, आयरन की पॉइजनिंग होती है, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट भी होती है, जो हम पढ़ेंगे भस्मा के अंदर, कि भस्मा के अंदर ये सारी चीजें हम इंटेक करते हैं और बाकी सारी चीजें के अंदर क्या करते हैं, इसको हम आउटलेट करते हैं। इसका मतलब कि हम बाहर करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट डोसेज फॉर्म आता है वो लेहयाम। लेहयाम को अवलेहा भी बोलते हैं, जो कि सिंपल सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में आता है। उसको प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा, जेगेरी के द्वारा। शुगर या मिश्री का यूज करके उसको मीठा बनाया जाता है। अगर आपको टॉपिकल बनाना तो आप वहां पे शुगर या मिश्री का यूज नहीं करेंगे, आप सिंपल जेगरी का यूज करेंगे और उसको टॉपिकली यूज कर सकते हैं। एंड टू प्रिस्क्राइब जूस, और उसका क्या कहते हैं, उसको जूस के साथ लेने का, जैसे आपने पढ़ा होगा कि भाई ये चीज आपने चाहिए, उसको मिलाकर, जैसे पतंजलि में एक बादाम पाक का आता है, ठीक है, तो वो सारी चीजें होती है। अरे हाँ, मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। च्यवनप्राश आपने खाया है ना, च्यवनप्राश आपने खाया, उसी को बोलते हैं लेहयाम। देखो दिमाग में आ गया ना। तो लेहयाम क्या है हमारा, जो च्यवनप्राश, तो च्यवनप्राश हमारा क्या होता है, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है। बोलते हैं सोना चांदी की शक्ति आपके बॉडी के अंदर आ जाएगी, तो वो होता है लेहयाम, उसी को बोलते हैं च्यवनप्राश को लेहयाम। ठीक है। तो उसको साथ हम क्या कहते हैं, चाहे दूध के साथ लेते हैं चाहे जूस के साथ लेते हैं। तो लेने का तरीका प्रिस्क्राइब जूस के साथ। अब आते हैं इसके रिक्वायरमेंट, जो हम च्यवनप्राश खाते हैं, जो बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सबसे पहला कांस्य हो या स्वरसा। देखिए ये हमारा क्या है, लिक्विड है, जिससे कि उसको क्या करते हैं, सिंपली उसको मिलाते हैं अच्छे से कि हमको सेमी सॉलिड फॉर्म दे दे। शुगर कैंडी, इसका मतलब क्या है कि हम शुगर मतलब उसको मीठा बनाने के लिए च्यवनप्राश आप खाते हैं तो थोड़ा मीठा भी होता है। उसमें पाउडर ऑफ द ड्रग मिलाते हैं, घी, ऑयल, हनी, ये सब चीजें हमको रिक्वायरमेंट होती है इसको बनाने के लिए। ठीक है। तो लेहयाम आप सिंपल समझिए कि च्यवनप्राश होता है। ठीक। अब आते हैं पाउडर ड्रग। आप पाउडर ड्रग लेते हैं, इसको ये हमारी अलग चीज होगी। पाउडर ड्रग अलग रख लेंगे और जो शुगर होगा उसको हम क्या करेंगे, लिक्विड, जो कांस्य होगा या स्वरसा होगा, उसमें क्या कर देंगे, वेल डिजॉल्व कर देंगे, अच्छे से डिजॉल्व कर देंगे। अब आपका क्या मिल गया, एक सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, बॉईल करेंगे, किस पे, मॉडरेट फायर, मतलब सिंपल से हीट करेंगे। हीट करने के बाद उसको बॉईल करेंगे। अब उसमें क्या करेंगे, जो आपका पाउडर ड्रग था जो आपने अलग रखा हुआ था, उसको चूरन बनाएंगे। चूरन बनाने के बाद उसमें मिला देंगे। अब उसको कंटिन्यूस आप स्टाइल करेंगे, कंटिन्यूस स्टाइल करते जाएंगे तो आपको क्या बनेगा, एक होमोजेनस मिक्सचर बनाएगा। अब होमोजेनस मिक्सचर में क्या कर देंगे, घी डाल देंगे या जो भी आपको मतलब प्रिस्क्राइब्ड लिक्विड डाला गया है, जैसे ऑयल हो गया, घी हो गया, जिसको घृता बोलते हैं, ऑयला बोलते हैं। ठीक है ना। उसको आप ऐड कर देंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद उसमें कुछ मीठा पदार्थ जैसे मधु, मिश्री वगैरह डाल देंगे और आप च्यवनप्राश खा लेंगे। इसी तरीके से बनता है कि हमारा च्यवनप्राश मतलब सोना चांदी की शक्ति शरीर में समाई, दैट नोन एज लेहयाम। ठीक है ना। अब आता है इसके स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कैसे हम इसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। तो इसका स्टैंडर्डाइजेशन सिंपल, आप च्यवनप्राश खाते हैं ना, तो क्या क्या यूज करते हैं, जैसे वो आपका क्या होना चाहिए कि हार्ड नहीं होना चाहिए, अनलिक्विफाइड होना चाहिए, कि जिससे कि आप चम्मच से आसानी से निकाल के खा सके। देयर शुड नो बी ग्रोथ ऑफ द फंगस, उसमें फंगस, जैसे आप च्यवनप्राश को खोल कर रख दीजिए और लंबे समय के लिए, तो उसमें फंगस का फॉर्मेशन हो जाता है। नो चेंज इन कलर, मतलब कहने का उसका जो भी ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक, लाइक कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, टेस्ट हो गया, ठीक है, इन सब में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। एंड कैन स्टोर अप टू 1 ईयर, उसको हम 1 साल से ऊपर तक उसको स्टोर करके रख सके। जैसे आभार का इसका एग्जांपल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। ये आभार का गलत लिखा, जहां भी लिखा था महाराष्ट्र में मैंने लिखा, आभार का नहीं होना चाहिए। जो इसका जो च्यवनप्राश हो गया, ठीक है, उसके बाद आता है द्रक्षा वेलहा आता है, एंड वसा वेलहा आता है। ठीक है। तो ये सब जो हमारी किसके अंतर्गत आती है, लेहयाम। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा क्या, भस्मा। देखिए आपने बहुत सुना होगा कि ये भस्म, मुर्दा का भस्म, हड्डी का भस्म, इसका भस्म, उसका भस्म, साधु बाबा के पास जाओ, इन्होंने ये भस्म दिया, उनके पास जाओ ये भस्म दिया। अब वो भस्म होता क्या है, देखिए मैं आपको एक लॉजिकली चीज बताता हूँ। आपने गांव में भी देखा होगा, या बहुत जगह आपने ऐसा देखा होगा कि जब कभी भी इंसान का पेट दर्द होता है या कुछ भी होती, कोई भी दिक्कत होती है, तो क्या करता है, किसी बाबा के पास जाता है, किसी भी के पास जाता है, क्या करते हो, अगरबत्ती जो होता है, अगरबत्ती का वो क्या करते हैं, राख लेते हैं, उसको अंतर मंतर मार के जो भी झाड़ते फूटते। जैसे मैं किसी
किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ। हाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि जैसे आपको पेट में दर्द हो रहा है तो उसको क्या बाबा आप इसको झाड़ दीजिए, इसको हम खा लें, तो क्या करेंगे, उनको झाड़ देंगे, क्या देंगे आपको, क्या देंगे, अगरबत्ती की राख देंगे। और अगरबत्ती क्या होती है, उसमें ईस्टर पाया जाता है। ईस्टर जलने के बाद क्या होता है कि आपके जो जीआईटी का इरिटेशन होता है, देखिए ये सारी चीजें आपको कोई बताएगा नहीं, केवल मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो जो ये हमारा अगरबत्ती का जो पाउडर होता है उसमें ईस्टर होता है, जो ईस्टर जला हुआ होता है। आप कहीं भी अगर सर्च करेंगे तो ईस्टर का जो जला फॉर्म होता है वो आपके जो पेट में जो दर्द होता है, जो ऐठन होती है, मतलब स्पाज्म होता है, उसको क्या है डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो पेट का दर्द है वो अच्छा हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है। ये एक लॉजिकली चीज है, मैं उस मतलब आपकी भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। अगर आप इस चीज को मानते हैं तो अच्छी बात है, मैं भी मानता हूं, लेकिन मैं आपको फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि जैसे जो यूज किया जाता है आजकल के जमाने में, जो देसी लोग यूज करते हैं, जो देहात के लोग हम लोग यूज करते हैं, उसके बारे में बता रहा हूं। तो क्या करता है कि जो आपके पेट के अंदर स्पाज में जो ऐठन वगैरह होती है, गैस वगैरह होती है, वो सारी चीजें ठीक हो जाती है, निकल जाती है और आपको पेट दर्द से आराम मिल जाता है। अब जैसे आपकी गैस वगैरह निकल जाती है तो आपकी बॉडी पेन भी आपको रिलीफ देना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि आपकी मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होगी वो बढ़ जाएगी और आपका बॉडी हो जाएगा वेल मेंटेन हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया भस्मा, ठीक है। आप बहुत बोलते हैं कि भस्मा वगैरह, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है वो क्या होती है, मेटल से प्रिपेयर किए जाते हैं, मिनरल से, मैरिन से, जो समुद्री चीज होती है, एनिमल से प्रिपेयर की जाती है बाय द कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है कि हम क्या कहते हैं, सॉलिड को ईयर के माध्यम से क्या करते हैं, हीट करते हैं टू चेंज इट्स ओरिजिनल फॉर्म, कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। जैसे मुर्दे का हो गया, ठीक, हड्डी का हो गया, तो उसको जलाते हैं, जलाने के बाद फिर उसका राख बनाते हैं, वही राख हमारा क्या होता है, भस्मा होता है। अब इसकी प्रिपरेशन दो टाइप से करते हैं, एक सामान्य होता है, सामान्य साधना, मतलब जैसे आप बोलते होंगे जो साधु मतलब तांत्रिक वगैरह साधना करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि उस साधना से जो विभूति बनती है उसी को देते हैं, उसको बोलते हैं सामान्य साधना। तो ये जो प्रोसेस होती है एप्लीकेबल टू ए लार्ज नंबर ऑफ द मेटल्स एंड मिनरल्स एजेंट, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर हवन वगैरह करते हैं, उसमें 5वें मेवा डालते हैं, तो वो भी आपके बॉडी के लिए अच्छा होता है, इन्वायरमेंट को शुद्ध करता है, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होती है आपकी बॉडी में। जैसे आप इनटेक करते हैं आपकी बॉडी में एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की वजह से ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको धार्मिक भी लेकर चल रहा हूँ, आयुर्वेदिक भी लेकर चल रहा हूँ, और मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी फार्माकोलॉजी के ऊपर भी के बारे में बात बता रहा हूँ, ठीक है। एंड थिन शीट ऑफ द मेटल्स आर हीटेड, उसमें क्या करते हैं, जो हमारी मेटल की शीट होती है उसको हम क्या कहते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के बाद जो भी हमारा गौमूत्र होगा, तर्का होगा, थाइला होगा, ठीक है, जिसको विभूति वगैरह बोला जाता है, उसमें इमर्ज कर देंगे, जिससे कि उसकी टॉक्सिसिटी खत्म हो जाए। उसके बाद उसको हम सीधा इंटेक कर सकते हैं। अब विशेष साधना, कुछ विशेष साधना होती है, इसमें क्या कहते हैं, मेटल्स का प्यूरिफिकेशन करते हैं, मिनरल बाय हीटिंग ओवर कंसल्टेंट ड्रग एंड सर्टेन प्रिपरेशन, मतलब जो हमारी ड्रग होगी उसका सिंपल सा प्यूरिफिकेशन करते हैं, कि उसमें जो मेटल्स वगैरह होता है उसका प्यूरिफिकेशन कर देते हैं, कि जिससे कि आपको टॉक्सिक ना हो सके। अब इसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या होना चाहिए, कि जो भस्मा होता है ग्रे व्हाइटिश कलर का होता है, येलोइश कलर का, ब्लैक कलर का होता है इन पाउडर फॉर्म में, एंड दे शुड नॉट चेंज इन देयर कलर, उसका जो कलर होना चाहिए वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, एंड दे आर हाईली स्टेबल फॉर द लॉन्ग पीरियड एंड शुड नॉट लॉस देयर पोटेंसी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल 3 साल के लिए रख लिया तो उसकी पोटेंसी खराब हो जाए, उसकी पोटेंसी एज इट इज बनी रहनी चाहिए। जैसे एग्जांपल का जो स्वर्ण भस्मा, जैसे स्वर्ण भस्मा, जैसे जो सोना, स्वर्ण का मतलब सोना, गोल्ड, गोल्ड का भस्मा, सनाखा एंड तौरा का भस्मा, ये सब चीज़ें होती है भस्मा के अंतर्गत में आती है। तो यहाँ पर जो आपकी हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी थे, ये यूनिट फर्स्ट आपकी होती है कंप्लीट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। एंड छोटा सा थोड़ा सा टाइम, मतलब 1 मिनट का टाइम निकाल के आप अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको पूरी हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी की यूनिट नंबर फर्स्ट समझ में आई या नहीं आई। अब जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम देख लेते हैं एज पर सिलेबस, बहुत ही जल्दी 4-5 दिन के अंदर फिर हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर देंगे और क्लोजी इसको साथ में लेकर चलेंगे। न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या होती हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जब भी हम हर्बल टेक्नोलॉजी का वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, और कोशिश करेंगे कि आपको ये जो यूनिट है ये 3 पार्ट में आपको कंप्लीट कर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।